Hello student, welcome to all of you at DLED second semester class of RS Degree College Etawah। तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे राइटिंग। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हैंड राइटिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग। आज हम देखेंगे कि स्क्रिप्ट यानी कि लिपि, इसको हिंदी में कहते हैं लिपि। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि हिंदी की कौन सी लिपि है, तो देवनागरी लिपि होती है ना, तो जो संस्कृत से मिलती जुलती है। तो ऐसे ही इंग्लिश की भी अपनी एक लिपि है, और वो जो लिपि है वो उन स्क्रिप्ट्स हैं, उनको कितने पार्ट्स में बांटा गया है और उन स्क्रिप्ट्स के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, तो हम ये सब देखते हैं इस सेगमेंट में। देखिए, इंग्लिश लेटर्स हैव देयर ओरिजिन इन रोमन स्क्रिप्ट। ठीक है, तो आज हमें ये पता चला कि ये जो हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कौन सी स्क्रिप्ट फॉलो करती है, रोमन स्क्रिप्ट। एट प्रेजेंट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्क्रिप्ट। तो प्रेजेंट में हमारे पास 3 स्क्रिप्ट्स हैं। पहली आती है प्रिंटेड स्क्रिप्ट। इन दिस स्क्रिप्ट लेटर आर नॉट जॉइन टुगेदर, सो दिस इज़ ईजियर टू लर्न। अच्छा, प्रिंटेड स्क्रिप्ट का एक मतलब का एग्जांपल या डेमो जो आपकी बुक में जो प्रिंट रहता है ना, जिस तरीके का वो होता है, जैसे अलग अलग होता है। जैसे कि हम सिंपल हैंड राइटिंग में ये हमारे मिले हुए हैं, है ना, ओरिजिन, जैसे ये मैंने वर्ड लिखा है ओरिजिन, वो मिले होते हैं। लेकिन बुक में आप देखिए तो वो जितने वर्ड हैं वो सब अलग रहेंगे, कोई भी किसी से ज्वाइन नहीं होता है। तो वही हमारी जो वो स्क्रिप्ट हमारी प्रिंटेड स्क्रिप्ट कहलाती है। इससे क्या होता है कि अलग अलग इसके एडवांटेज देख लेते हैं। ये फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट, ये मैक्सिम को फॉलो करती है। ये सूत्र एक होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा लर्निंग का, टीचिंग का सूत्र, उसमें होता है कि सरल से कठिन की ओर, तो ये उसी की तरफ है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप इसमें जब अलग अलग करके वर्ड्स लिखते हो तो जो बच्चे हैं जो नया सीख रहे हैं उनको समझने में, वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करने में ईजी रहते हैं वो, कि अच्छा ये वो। तो जैसे आप स्ट्रोक्स दे के लिखते हो या मिला के लिखते हो तो थोड़ा अनईजी सा हो जाता है ना, थोड़ा इलेजिबल सा होता है वो पढ़ने में। लेकिन जब वो प्रिंटेड स्क्रिप्ट होती है, हर चीज़ अलग अलग करके होती है, तो वो ईजी रहती है। बिगनर्स आल्सो फाइंड इट वेरी इजी, लेजर नीड फॉर सुपरविज़न। अच्छा, जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि भाई आप अभी आप शब्दों को रिकॉग्नाइज करना सीख रहे हो, ऐसे में अगर वो अलग अलग होंगे तो वो इट मेक्स ईजी, है ना। एंड लेसर नीड फॉर सुपरविज़न, इसमें सुपरविज़न की भी, जैसे कोई पढ़ रहा है, रीड कर रहा है, तो उसमें सुपरविज़न की भी उतनी नीड नहीं होती है, क्योंकि वो इतने ईजिली और इतने अलग अलग लिखे होते हैं कि आप उन्हें पहचान लेते हो। अच्छा, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे इट कैन नॉट फैसिलिटेट स्पीड। हाँ, ये बात आप नोटिस करना, आपके आसपास में जो आपके कंपेनियन हैं, जो कलीग्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, अगर वो प्रिंटेड स्क्रिप्ट में लिखते हैं, अलग अलग करके चीज़ों को लिखते हैं, तो वो स्पीड नहीं बनती। ये बात है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि अगर आप एक प्रिंटेड स्क्रिप्ट फॉलो करते हो तो इट विल लेस योर स्पीड। इट कंज्यूम मच टाइम एंड एनर्जी, एकदम सही बात है। आप जब किसी चीज़ को एकदम फॉर्म में लिखते हैं तो वो टाइम भी बचाता है, एनर्जी भी बचाता है, स्पीड भी आपकी जनरेट होती है। बट अलग अलग करके लिखेंगे तो वो टाइम, एनर्जी, स्पीड तीनों चीज़ खाती है, तो इसलिए ये इसका कुछ ड्रॉबैक भी है। अब हमारी दूसरी स्क्रिप्ट है, वो है कर्सिव राइटिंग स्क्रिप्ट। देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें ये कर्सिव तो आप जानते होंगे, लेटर्स जॉइंट रहते हैं किसी स्ट्रोक के साथ, जैसे कि ये है ना, एक प्योर कर्सिव नहीं है बट सेमी कर्सिव कह सकते हैं कि इसमें लेटर्स जॉइन हैं एक फॉर्म में, है ना। तो मोस्ट ऑफ द इंग्लिश में जो भी नॉइंग पीपल हैं वो इसी स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं, और ये वर्ल्ड वाइडली बहुत ज़्यादा फेमस भी है ना। बहुत इजी भी है, और आजकल देखा होगा आपने कि प्री नर्सरी से नहीं बट केजी, यहाँ पर केजी किंडरगार्टन से वो बच्चों को ये कर्सिव स्क्रिप्ट सिखाने लगते हैं, कैसे लिखना, कर्सिव में लिखना है ना। आजकल प्रिंटेड स्क्रिप्ट पे इतना जोर नहीं दिया जाता। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि वंस द हैबिट ऑफ राइटिंग प्रिंटेड स्क्रिप्ट दे विल फाइंड इट समवट डिफिकल्ट टू स्विच ओवर द कर्सिव राइटिंग। बट अगर एक बार ये हैबिट स्टूडेंट को पड़ जाती है ना कर्सिव की, तो वो फिर इससे स्विच करना उनको बड़ा मुश्किल होता है। फिर उनसे आप कहो कि सिंपल लिखो या ऐसे वो नहीं लिख पाएंगे, वो कर्सिव में ही लिखेंगे। तो एक ये ड्रॉबैक होता है, मीन्स एक हैबिट हमारी एक बन जाती है, फॉर्म हो जाती है एक हैबिट, फिर उससे हम अलग चीज़ें नहीं कर पाते हैं, जो कि इसका ड्रॉबैक है। तीसरी हमारी है राउंडेड कर्सिव स्क्रिप्ट। अच्छा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैरियन रिचर्डसन स्क्रिप्ट। ये इसकी फाउंडर थे मैरियन रिचर्डसन, ठीक है। तो इनको इस स्क्रिप्ट के नाम से भी बोला जाता है। इसमें क्या कहता है कि इसमें केवल कुछ लेटर्स को जोड़ा जाता है, जैसे कि
मैं कह सकती हूँ कि इस पेपर पे जो लिखा हुआ है वो मे बी राउंडेड कर्सिव स्क्रिप्ट है। तो इसमें क्या है कि कुछ लेटर्स को जोड़ा जाता है, कुछ लेटर्स नहीं जुड़े होते हैं, जैसे कि ये नहीं जुड़ा है, देख रहे हैं ना, लिखने की स्पीड में ये जुड़ा है। तो इट हैज़ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रिंट एंड कर्सिव। हाँ, अब देखिए दोनों एग्जांपल मैंने आपको दे दी, तो सिंपल सा है कि ये दोनों का ही मिक्सर है, प्रिंटेड स्क्रिप्ट का और कर्सिव स्क्रिप्ट का। तो इट इज़ एडवाइसेबल दैट ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर प्रिंट स्क्रिप्ट शुड बी टॉट। अच्छा, अब बात ये आती है कि कौन अच्छा है इन तीनों में। तो कोई भी पूरी तरीके से अच्छा नहीं है, बट ऐसा जो एक्सपर्ट हैं, जो लिंग्विस्टिक हैं, वो ये सजेस्ट करते हैं कि स्टार्टिंग में 2 साल तक आप बच्चों को प्रिंटेड स्क्रिप्ट सिखानी चाहिए। इससे क्या होगा कि वो चीज़ों को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएगा, पहचान पाएगा, और उसके बाद आप कर्सिव स्क्रिप्ट लेके आइए। तो क्या होगा कि वो राउंडेड कर्सिव स्क्रिप्ट ही एक तरह से हो जाएगी कि वो किसी चीज़ की हैबिचुअल नहीं रहेगा, चीज़ें आसानी से समझेगा और लिखेगा। तो आपका ये राइटिंग पेनमैनशिप का जो सेगमेंट है वो आपका यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।